everyone, hope you all are doing good. Today we are going to do the quick revision of a topic that is methods of teaching. कि टीचिंग के मेथड्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हमने कल प्रीवियस वीडियो में रिवाइज किया था कि एकेडमिक और सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एक एडोलेसेंट लर्नर के, राइट। तो वैसे ही आज हम करेंगे कि टीचिंग के मेथड्स कौन से होते हैं। अब जो टीचिंग के मेथड मींस व्हाट, कि जो टीचर है वो कौन से मेथड यूज कर रहा है, कौन से एड्स यूज कर रहा है ताकि वो अच्छे से टीचिंग कर सके और बच्चों के लिए क्या चीजें हेल्पफुल है, उनकी क्या नीड्स है, उसको ध्यान में रखते हुए ये मेथड्स यूज किए जाते हैं, राइट। तो मेथड्स को, जो टीचिंग मेथड्स है उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। वन इज द टीचर सेंटर्ड मेथड एंड सेकंड इज द चाइल्ड सेंटर्ड और स्टूडेंट सेंटर्ड, यू कैन से, राइट। टीचर सेंटर्ड मेथड में क्या किया जाता है, असल में टीचर सेंटर में होता है। सेंटर इन द सेंस कि ऑल राउंड जो भी मेथड यूज हो रहा है उसमें टीचर इन्वॉल्व हो रहा है, टीचर एक्टिव है, बट जो बच्चा है वो पैसिव है, ठीक है। और स्टूडेंट सेंटर्ड में क्या होता है कि जो स्टूडेंट है वो सेंटर में है, मतलब बच्चा यहाँ पे बहुत एक्टिव हो रहा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द टीचर, ठीक है। टीचर भी एक्टिव है बट बच्चा ज्यादा एक्टिव है, बच्चा ज्यादा उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, वो होते हैं स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड्स, राइट। तो लेट्स सी फर्स्ट द टीचर सेंटर्ड मेथड। सबसे पहला टीचर सेंटर्ड मेथड है लेक्चर मेथड। तो देखिए लेक्चर मेथड हम सबको पता है सबसे ओल्डेस्ट और ट्रेडिशनल मेथड है टीचिंग का, जिसमें एक टीचर क्या करता है, सिंपल एक क्या है लेक्चर देता है। थ्रू आउट द लेक्चर कॉपी उठाई, लेक्चर दिया, बच्चों को पढ़ाया, दैट्स इट। बच्चे की समझ आया नहीं आया इतना टाइम ही नहीं होता, 40 to 45 मिनट्स का एक पीरियड है, उसमें बस टीचर ने क्या करना है, लेक्चर देना है, बच्चे को समझ आया नहीं समझ आया, दैट्स अनदर थिंग, राइट। तो वो लेक्चर मेथड है। यहाँ पे सिर्फ टीचर एक्टिव है, टीचर बोल रहा है, बुक से पढ़ रहा है, कॉपी से पढ़ रहा है, लेक्चर दे रहा है, दैट्स इट, ठीक है। तो ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है कि यहाँ पे बच्चा एक्टिव नहीं है, ठीक है। तो ये एक टीचर सेंटर्ड मेथड है। हर एक मेथड, ये मैं बताती हूँ आपको, चाहे आप बीएड के पेपर दे रहे हो, चाहे एमए इंग्लिश के पेपर दे रहे हो, चाहे आप एमएड के पेपर दे रहे हो, चाहे यूजीसी नेट के लिए तैयार कर रहे हो। यूजीसी नेट में तो देखो ऑप्शनल आएगा, वो तो ठीक है, ऑप्शंस होते हैं वहां पे 4, एक टिक करना होता है। बट व्हेन इट कम्स टू रिटन एग्जामिनेशंस, तो एक चीज ध्यान में रखने वाली है कि कोई भी एक मेथड आपको आ सकता है, या वो बोलेंगे कोई भी दो टीचर सेंटर्ड मेथड बताओ, उनके एडवांटेजेस प्लस उनके डिसएडवांटेजेस एक्सप्लेन करो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। ये वैसे ऑलरेडी मैं सारे जितने भी नोट्स है वो अपलोड कर चुकी हूँ आपके लिए, तो आपको बहुत इजी होगा वो करना, सारे विद मैरिट्स विद डीमेरिट्स सब कुछ एक्सप्लेन है, राइट। तो ये सिर्फ हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं अभी। नाउ द सेकंड टीचर सेंटर्ड मेथड इज डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब जब टीचर खुद डेमोन्स्ट्रेट करके, जैसे मैं क्लासरूम में गई, मुझे आज वोल्केनो चैप्टर पढ़ाना है, तो मैंने क्या किया, एक वोल्केनो था, वर्किंग मॉडल था, ठीक है, मेरे पास पड़ा हुआ था, मैं क्लासरूम में ले गई और मैंने खुद बच्चों को वहां पे दिखाया कि ये सारा वोल्केनो ऐसे ये काम करता है, मतलब मैं ही एक्टिव हूँ, बच्चे वहां पे भी कोई पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे, राइट। देन क्वेश्चन आंसर मेथड। क्वेश्चन आंसर मेथड में सिंपल क्या होता है, जैसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा, बच्चों ने मुझे आंसर दे दिया उसी टॉपिक से रिलेटेड। यहाँ पे बच्चा कुछ थिंक नहीं कर रहा है, बस यहाँ पे क्या क्लोज एंडेड क्वेश्चंस है कि जो मैंने टॉपिक पढ़ाया उसी से रिलेटेड मैं क्या उनसे पॉइंट टू पॉइंट आंसर मांग रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा भी बिल्कुल एक्टिव नहीं है, क्वेश्चन आंसर मेथड है ये। और अगर क्वेश्चन आंसर मेथड टीचर ने अपने हिसाब से बनाने भी हो, तो उसमें क्या करेगा, टीचर एक एक बच्चे की नीड्स को ध्यान में रखेगा, बट ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, तो ये डिसएडवांटेज हो गया इसका, ठीक है। अब मैं हर एक बच्चे की नीड्स देखूंगी, कोई कैसे समझता है, कोई ऐसा क्वेश्चन समझेगा, ऐसे आंसर समझ आएगा, हर एक बच्चे को नीड को ध्यान में रखते हुए मैं प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में, सिस्टमैटिक वे में क्वेश्चंस तैयार करूंगी, मेरे लिए ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, राइट। देन कम्स द टीवी एंड वीडियो प्रेजेंटेशन। ये आपके जैसे क्लासरूम्स में प्रोजेक्टर्स के थ्रू पढ़ाया जाता है, तो आपको पता है वहाँ पे टीचर है, टॉपिक है, प्रोजेक्टर पे लगा हुआ प्रेजेंटेशन चल रही है, टीचर एक्सप्लेन करता है और बच्चे सिर्फ सुनते हैं, दैट्स इट, और पीरियड ओवर हो जाता है, ठीक है। नाउ कम द स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड। स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड्स कौन से होते हैं, जहाँ पे बच्चा एक्टिव होता है। फर्स्ट इज प्रोजेक्ट मेथड। आपने बच्चे को कोई प्रोजेक्ट दिया, ग्रुप में कोई एक्टिविटी दे दी, ठीक है, कोई डिस्कशंस कर ली, ये सब सारे क्या होते हैं, स्टूडेंट सेंटर्ड होते हैं, जहाँ पे बच्चा एक्टिव हो, बच्चे को कुछ सीखने को मिलता है, राइट। तो प्रोजेक्ट मेथड में क्या होगा, आपने कोई प्रोजेक्ट दिया बच्चे को करने के लिए, ठीक है, तो बच्चे ने वो प्रोजेक्ट बनाया, टीम के साथ अपना आइडियाज यूज किया, अपनी थिंकिंग यूज की, प्रॉपर्ली एक प्रोजेक्ट तैयार किया। बट वहाँ पे डिसएडवांटेज भी आ जाता है, बच्चे क्या करते हैं, एक असाइनमेंट मेथड हो गया, ये वाला असाइनमेंट मेथड हो गया, और ये प्रोजेक्ट मेथड हो गया। यहाँ पे कॉपी पेस्ट बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज आजकल देखो एआई का जमाना है, हर चीज बनी बनाई मिल रही है सामने की, ऐसा बनाना है, ऐसा करो वैसा करो, और ये सारा कॉपी पेस्ट कर लो, ऐसे आपने उसको समझाना है, सब कुछ आपको बना बनाया मिल रहा है, तो वहाँ पे कॉपी पेस्ट की ज्यादा एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। देन कम लैब मेथड। लैब मेथड में क्या होता है, बच्चा खुद एक्सपेरिमेंट करता है, खुद सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो ऑपरेटर्स है सब कुछ उठा के देखता है, एक्सपेरिमेंट करता है, तो बच्चा सीखता है, ठीक है। देन डिस्कशन मैथड। डिस्कशन मैथड में क्या होता है, टीचर जैसे एक टॉपिक दे दिया, सारे बच्चे ग्रुप में, 5 का ग्रुप है, 10 का ग्रुप है, तो बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे से डिस्कस करते हैं चीजें, तो वहां पे बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, हर एक बच्चा अपना आइडिया लेके आता है, बच्चे में एक कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होती है, राइट। तो वो सारे होते हैं स्टूडेंट सेंटर्ड मैथड्स।
So this is all about today, teacher centered and student centered method. These are the methods of teaching. इसके बाद next methods भी हैं जो अलग से आपके point, that is online teaching and offline teaching. ठीक है जी. Hope today's video is useful for you. Video अच्छी लगी हो, informative हो, then please don't forget to like and subscribe my channel. Thank you very much.